सर, लगातार भारत पे और 8 तारीख को रात को दरभंगा की मिथिला की धरती पे एक कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पे पत्रकारों पर हमला होता है और पत्रकार जब इसका विरोध करते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा पत्रकार को ही डिटेन किया जाता है कई मिनटों तक। क्या इसका आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अगर हमला हुआ है तो ये उचित नहीं है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी हमला किया है, पत्रकार तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। वो शासन प्रशासन सरकार को आम जनता की बात पहुंचाने का काम करते हैं। अगर उन पर हमला हुआ तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, गैर कानूनी है। इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ने हमला किया। सर, फोटो दिया जा चुका है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आपने कहा है कि अगर हमला हुआ है तो बात सत्य हो गई, सब जवाब बोला है, हम भी बात करेंगे। पत्रकार पर जिस तरह से हमला, जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद जो उनके साथियों पर थाना प्रभारी का जो रवैया रहा, इसे कैसे देख रहे हैं? हम तो जानते हैं कि यहाँ का जो पुलिस सिस्टम है दरभंगा का, वो सबसे निकम्मा पुलिस सिस्टम है। और जिस थाना में ये घटनाएं हुई है, वो थाना प्रभारी तो बिल्कुल नियम कानून को ताक पर रख के काम करते हैं। वो शराब माफिया हैं, अपराध को संरक्षण देते हैं। ये वीरेंद्र प्रसाद पर जो हमले हुए, उस हमलावर को भगाने में जो लोग थे वो तो थाना प्रभारी के लोग थे। वो थाना प्रभारी तो चाहेंगे ही इस मामले को रफा दफा करें, लेकिन हम लोग इस मामले को जिला से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग लड़ेंगे कि एक पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद पर जो हमला हुआ है, उस हमलावर पर कार्रवाई हो, हमलावर पर जो भगाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि दरभंगा में पुलिस महकमा अपराधी को तो कहीं नहीं गिरफ्तार कर पा रही है, लेकिन आप देखिएगा कि निर्दोष लोगों को जेल भेजने में माहिर है यहाँ का दरभंगा का पुलिस। यहाँ पूरा सिस्टम एसपी से लेकर के थानेदार और थानेदार से लेकर के डीएसपी तक सब निकम्मा है। ये वो इसको थानेदार नहीं कहा जा सकता, डीएसपी नहीं कहा जा सकता, एसपी को भी एसपी नहीं कहा जा सकता, आईजी को आईजी नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को कहा जाएगा कि वसूली पदाधिकारी है, जो पैसा देगा, चाहे कोई भी अपराध करे, जो पैसा देगा एसपी को, आईजी को, डीएसपी को, ये तमाम लोग को ये मुक्त कर देंगे। इसीलिए यहाँ दरभंगा में हम आवाम से अपील करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं, पत्रकार पर हमले हो रहे हैं, अपराध का गिराफ बढ़ रहा है, अपराधी धरा नहीं रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के हम आवाम से अपील करेंगे कि दरभंगा का जो पुलिस सिस्टम सड़ गया है, पुलिस विभाग जो सड़ा गला हुआ है, जो वसूली पदाधिकारी है, उस वसूली पदाधिकारी पूरे सिस्टम को यहाँ बदला जाए। आपने देखा है कि एक दरोगा ही मोबाइल पर बात कर रहा है, पार्टी से कह रहा है कि 50,000 रुपया तुम दो, हमको आईजी साहब के यहाँ पहुँचाना है। तो निश्चित तौर पर तो हम कहेंगे कि यहाँ तो वसूली पदाधिकारी, थाना, डीएसपी, एसपी, आईजी, ये वसूली पदाधिकारी है, कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं। अपना परिचय? हम नियाज अहमद, इंसाफ मंच राजू। युवा पत्रकार पर जो हमला हुआ, आप वीरेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो विद्यापति जो पर्व समारोह के अवसर पर जो पत्रकार पर हमला हुआ और उस हमला में वीरेंद्र प्रसाद जी जो घायल हुए, तो यह घटना बेहद दुखद है, चिंताजनक है। और यह घटना में जिस तरीके से नया यूनिवर्सिटी थाना के ठीक बगल में ये समारोह हो रहा था, वहाँ पर चाकू मारने वाले कैसे भाग जा रहे हैं, यह एक ज़बरदस्त जांच का विषय है। और इस घटना पर जो यूनिवर्सिटी थाना को एक्शन लेना चाहिए। आज तक न तो उसमें 307 लगाया गया है, न ही कह लीजिए कि वहाँ पर जो घायल लोग थे उनके साथ जो प्रॉपर चैनल में काम होना चाहिए, FIR लेने में देरी की गई। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार यूनिवर्सिटी थाना के जरिए जो हुआ, यह जो है बिल्कुल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ जो प्रशासन का यूनिवर्सिटी थाना का व्यवहार है, वो काफ़ी निंदनीय है। हम वीरेंद्र प्रसाद से भाकपा माले, आयशा, इनोस और इंसाफ मंच के टीम जो है आकर के मिल कर के पूरी स्थिति को हमने समझा है। और ये बेहद गंभीर, उनके माथे पर ऊपर में चाकू लगाया गया है,
उनके कान के पास चाकू का अभी भी निशान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना ये बिल्कुल प्रशासनिक जो लापरवाही है उसका परिणाम है। इसके खिलाफ हम लोग आगामी 14 नवंबर को लहरियासराय में एक नागरिक मार्च करेंगे और नागरिक मार्च के जरिए हम जिला प्रशासन को, हम बिहार सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप अविलंब वीरेंद्र प्रसाद के ऊपर हमला करने वाले, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले और उस हमलावर को जो भगाने की जो एक साजिश रची गई है, उन साजिशकर्ता को पर आप कार्रवाई कीजिए और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग दरभंगा के धरती पर खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे। सर, सत्ता के जो लोग हैं उन तक भी ये खबर पहुंची है, उनको मालूम है, सत्ता भी कान में रुई ठूस के बैठी हुई है। अगर यही स्थिति रही इस देश की तो ये देश का चौथा स्तंभ कब तक कायम रहेगा, क्या कहेंगे आप? वो तो देखिए, अभी जो जिस तरीके से भाजपा का केंद्र में सरकार चल रहा है, तो ये जो भाजपाई सरकार है, भाजपाई लोग हैं, दरभंगा में भी जो भाजपाई लोग हैं, वो तो बिल्कुल संविधान को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वो पत्रकारों का जो सवाल है, पत्रकारों की जो भूमिका है, उस भूमिका को ही वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो तो हर चीज़ आध्यात्मिक और भाग्य भगवान पर आधारित ही व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए यह जो पत्रकारों पर हमला है, निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं और ख़ास करके बिहार सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस संबंध में यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी को सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए कि आप इस तरह की जो कार्रवाई दरभंगा में हो रही है, इस कार्रवाई करने वाले को जेल के अंदर बंद करिए और इस पर रोक लगाइए। और आम नागरिक के साथ साथ जो पत्रकार आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये बेहद चिंता की बात है। इसके खिलाफ जरूर प्रशासन को कार्रवाई करने में आगे आना होगा, नहीं तो दरभंगा की जनता चुप नहीं बैठ सकती। आपका परिचय सर? बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव।